नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों से आप स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्य इतिहासकार हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जॉर्ज ग्रिजर्सन और चौथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आधुनिकता बोध और कल्पलता। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आधुनिकता बोध। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, अन्य सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आदि हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीरकाल और धर्मकाल नाम 2 कालों से बांटा है। आदिकाल को, यहाँ पर जो प्रश्न होगा वह होगा आदिकाल। आदिकाल आदिकाल को हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीरकाल और धर्मकाल 2 कालों में बांटा है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, 4 विकल्प आपके पास हैं। मिश्र बंधु, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने जो है आदिकाल को 2 कालों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, वीरकाल और धर्मकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने इसे वीरकाल और धर्मकाल 2 कालखंडों में बांटा है। अगला प्रश्न है, इला चंद्र जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन से मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की थी। इसके लिए 4 विकल्प हैं। साहित्य सर्जना, दूसरा है विवेचना, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है देखा परखा। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 1 होगा, साहित्य सर्जना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद युगीन कहानी का प्रकार नहीं है। चरित्र प्रधान कहानियाँ, शैली प्रधान कहानियाँ, वातावरण प्रधान कहानियाँ, कथानक प्रधान कहानियाँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह शैली प्रधान कहानियाँ, विकल्प नंबर 2 होगा। प्रेमचंद युग में कहानियाँ मुख्य रूप से चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान और कथानक प्रधान होती थी। शैली प्रधान कहानियाँ इस युग की प्रमुख विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानी संग्रह और कहानीकार असंगत मेल है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। अभिमन्यु की आत्महत्या, राजेंद्र यादव, मौत का नगर कमलेश्वर, जानवर और जानवर मोहन राकेश, स्वर्ग और पृथ्वी धर्मवीर भारती। बाकी सभी यहाँ पे जो पूछा गया है असंगत मेल बताना है, बाकी सभी मेल ठीक हैं। मौत का नगर कमलेश्वर का नहीं है। मौत का नगर के कहानीकार हैं वह हैं अमरकांत। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं। दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 रामविलास शर्मा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। प्रेम योगिनी, नील देवी, पद्मावती और भारत जननी। अन्य सभी नाटक भारतेंदु के हैं। पद्मावती नाटक भारतेंदु का न होकर के राधा कृष्ण दास का है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई। इसके लिए 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 1893 में। नागरी प्रचारिणी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नागरी प्रचार सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक हैं। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। यह 5 भागों में प्रकाशित हुई। पहला है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा है नीड का निर्माण, चौथा है बसेरे से दूर और 5वां है द्वादश द्वार से सोपान तक। अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अज्ञे का। इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने, परंतु इसमें जो सही विकल्प है वह अज्ञे है। अज्ञे के द्वारा अरे यायावर याद रहेगा कहानी है। ऋणजल धनजर नामक रिपोर्टार्ज के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं।
विकल्प नंबर 1। बीसलदेव रासू हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक प्रसिद्ध रचना है। इसके रचयिता नरपति नाला है। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें अजमेर के शासक बीसलदेव तृतीय और धार परमार राजकुमारी राजमती की कथा है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण या रेखा चित्र के रचयिता हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी और बनारसीदास चतुर्वेदी। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2 प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बनारसीदास चतुर्वेदी, शिवपूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4 महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रेखाचित्र विधा की रचना है जिसमें इन्होंने अपने जीवन में मिले विभिन्न व्यक्तियों का चित्रण किया है। हिंदी कवियों में मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विद्यापति को। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर विला लेख। काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। ऊपर जो काव्य पंक्ति दी गई हैं उनके रचयिता कौन हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं, कबीर, रैदास, नामदेव और दादू। इसका जो सही उत्तर होगा, यह पंक्तियां कबीर के द्वारा रचित हैं। प्रस्तुत पंक्तियां संत कबीर की हैं जो इनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करती हैं। जहां सूर यानी कि सूर्य और चंद यानी कि चंद्रमा ब्रह्म और माया के प्रतीक हो सकते हैं जिनका एकाकार होना मोक्ष की स्थिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है। भाव विलास, अष्टायाम, रसराज और भवानी विलास। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 रसराज। रसराज देव की ना होकर के मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास से संबद्ध उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? इसके लिए 4 विकल्प हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर होगा वह रामचंद्र शुक्ल विकल्प नंबर 3 होगा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास के महत्व को रेखांकित किया है। जाके प्रिय न राम वैदेही तुलसीदास ने किस रचना में कहा है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विनय पत्रिका विकल्प नंबर 3। विनय पत्रिका में इन्होंने जिसमें भगवान राम और सीता के प्रति भक्ति को सर्वोपरि बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास द्वारा लिखित नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया और हितरंगिणी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हितरंगिणी। हितरंगिणी केशवदास की नहीं है, अन्य सभी रचनाएं केशवदास की हैं। हितरंगिणी आचार्य कृपाराम की रचना है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। कुंभनदास, परमानंदास, नंददास और धर्मदास। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 धर्मदास। अन्य सभी कवि अष्टछाप के कवियों में आते हैं, धर्मदास अष्टछाप के कवियों में नहीं है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारिके मन का फेर। उक्त पंक्तियों में अलंकार है। श्लेष, यमक, उपमा और अनुप्रास। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 यमक। यहाँ मन का शब्द का प्रयोग 2 भिन्न अर्थों में हुआ है। पहले मन का अर्थ है माला का मोती और दूसरे मन का अर्थ है हृदय या मन की भावना। जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। 200 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं विट्ठलनाथ, नाभादास, सुरति मिश्र और वैकुंठमणि शुक्ल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 विट्ठलनाथ। साकेत के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, मैथिली तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत नामक महाकाव्य में इनके द्वारा 12 सर्गों में निबद्ध अमर कीर्ति का उद्देश्य रामकथा के उपेक्षित पात्रों को विशेषता और मिला के चरित्र का उत्थान करना रहा है। आंगिरस, श्रृंगार रस, भाषा प्रौढ़, खड़ी बोली। 9वें सर्ग में उर्मिला का विराह वर्णन एवं 12 सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे। साथियों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगें, यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को और अधिक पढ़ना चाहते हैं और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो साथियों इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नित्य जो है आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।